दिल्ली से गोपाल का फोन पटना में पड़ोसी जोगिंदर के पास पहुंचा। उन्होंने जोगिंदर से आग्रह किया कि उनके घर जाकर देखे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। कोई फोन नहीं उठा रहा था। इसी सवाल ने एक खौफनाक रहस्य की शुरुआत कर दी थी। सुबह 10 बजे 50 वर्षीय अलीना सिंह अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेज भेज चुकी थी। घर में उस वक्त सिर्फ उनका सौतेला बेटा देवेश कुमार उर्फ रिंटू मौजूद था। घर में शांति थी, लेकिन देवेश के मन में एक तूफान उठ रहा था। अचानक उसने अलीना के चेहरे पर कपड़ा लपेटा और हथौड़े से उसके सिर पर वार कर दिया। अलीना के शरीर से जीवन की आखिरी सांस निकल चुकी थी, लेकिन देवेश के लिए यह अंत नहीं था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 11 बजे अलीना की 11 साल की बेटी पूर्णिमा स्कूल से घर पहुंची। दरवाजा खोलने के बाद देवेश ने उसी क्रूरता के साथ उसकी भी हत्या कर दी। हथौड़ा खून से सना हुआ अब और भी भारी हो चुका था, लेकिन देवेश का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। दोपहर के करीब 1 बजे अलीना की 18 साल की बेटी सोनाली कॉलेज से घर लौटी। दरवाजे की घंटी बजी। देवेश ने दरवाजा खोला और वह भी उसी हत्यारे की क्रूरता का शिकार बनी। 15 दिसंबर का दिन था और पटना के इंद्रपुरी इलाके के 0 नंबर रोड पर 3 खौफनाक कत्ल हो चुके थे। लेकिन देवेश के दिमाग में अब कुछ और चल रहा था। उसने अपने पिता गोपाल शरण सिंह को सुबह 8 बजे ही एक बहाने से घर से बाहर भेज दिया था। अब 3 लाशों के बीच खड़ा हुआ खून से सने हाथ लेकर अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। वो अपने पिता के पास पहुंचा और कहा, दिल्ली चलना है, जल्दी तैयार हो जाइए। पटना जंक्शन पहुंचकर देवेश ने किसी तरह दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की टिकट का इंतजाम किया। ट्रेन में सफर के दौरान जब कानपुर पास आया, देवेश ने अपने पिता को बताया, मैंने अलीना और दोनों बहनों को मार डाला। गोपाल को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। बेटे की क्रूरता ने उन्हें हिला दिया। जब पूरी सच्चाई उनके सामने आई तो वो जोर जोर से रोने लगे, लेकिन देवेश ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। रो मत, वरना हम पकड़े जाएंगे, उसने अपने पिता से कहा और कानपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया, अपनी काली परछाई छोड़कर। दिल्ली पहुंचकर गोपाल अपने छोटे बेटे ओंकार सिंह उर्फ चिंटू के घर पहुंचे। उनके हाथ कांप रहे थे और मुंह से मुश्किल से आवाज निकल रही थी। उन्होंने चिंटू को पूरी घटना सुनाई और पड़ोसी जोगिंदर को फोन किया। जोगिंदर जब गोपाल के घर पहुंचा तो वहां का सन्नाटा काले बादलों की तरह घिरा था। दरवाजा खोलते ही तीनों लाशों देखकर वह कांप उठा। बिना समय गवाए उसने गोपाल को फोन किया और पुलिस को भी सूचना दी। पटना के एसएसपी अमृतराज ने कहा कि हत्या का यह क्रूर तरीका साफ दिखाता है कि हत्यारा अलीना, सोनाली और पूर्णिमा से बेहद नफरत करता था। देवेश के कदमों के पीछे सिर्फ एक वजह थी, जायदाद का झगड़ा। 1.5 कट्ठा जमीन और करोड़ों की संपत्ति के पीछे एक परिवार बिखर चुका था। देवेश का गुस्सा उसके पिता की दूसरी शादी और सौतेली मां अलीना पर केंद्रित था। अलीना ने संपत्ति के सारे कागजात अपने कब्जे में रखे थे और बेटियों की शादी के बाद ही बंटवारे की बात कहती थी, लेकिन देवेश इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपने मन में जो जहर पाला था वह उसकी क्रूरता में बदल गया और 3 जिंदगियों का खून उसी गुस्से में बहा दिया। अब देवेश फरार था, लेकिन उसके पीछे मौत और खौफ की छाया छोड़कर। और भी कहानियों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।